अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान का इस वक्त हर सिंगल इदारा, आपकी हर सिंगल साइड जो है एट वॉर है, इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल है और सारे पाकिस्तानी जी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार बैठे हैं क्योंकि एक दूसरे से इतने डन हैं। इनको अच्छा नहीं लगता कि इनके पास एक मुल्क मौजूद है, चाहते हैं इस मुल्क को तबाह कर दें। इंडिया से मुतलिक मैंने आपको रिसेंटली रिपोर्ट किया था कि किस तरह इंटरनेशनल किलिंग स्प्री जो टारगेट अटैक्स कर रहा है इंडिया पूरी दुनिया में, जिस भी मुल्क में इनको नजर आता है कि अच्छा ये बंदा हमें नुकसान पहुंचा सकता है, इसको कत्ल कर दो, चाहे वो किसी भी मुल्क में रहता है। कनाडा में सिख लीडर को इन्होंने कत्ल किया, यूएसए में एक सिख लीडर को कंस्पायर किया है कत्ल करने के लिए, लेकिन वहाँ की फोर्सेज उन्हें उस बंदे को गिरफ्तार कर लेती हैं क्योंकि जी यूएसए की जो फोर्सेज हैं वो पाकिस्तान जैसी नहीं है, वो काम करती हैं। और उसको सिर्फ जो है वो नाकाम बना के पकड़ा नहीं गया, बल्कि उस बंदे को जिसका नाम निखिल गुप्ता है, जो कि रॉ का एजेंट है, सीनियर फील्ड ऑफिसर है, मोदी के ऑर्डर्स लेता है, उसको एक्स्ट्राडाइट करके यूएसए के हवाले कर दिया गया है। यूएसए में उसका ट्रायल चलेगा, उससे पूछेंगे जी कि किसके ऑर्डर पे तुमने सारी चीज़ें की हैं और कहाँ से तुम जो हो ये चीज़ करने की हिम्मत लाए थे कि तुम अमेरिका के अंदर एक अमेरिकन नेशनल को मार सकते हो। पाकिस्तान में 12 से 13 बल्कि इससे भी ज़्यादा नंबर्स मौजूद हैं। रिसेंट ईयर्स में इंडिया ने घुस के आपके मुल्क में आपके पाकिस्तानियों को मारा है, लेकिन पाकिस्तान ने उससे मुतल्लिक क्या किया? कुछ भी नहीं। और उस कुछ भी नहीं करने का रीज़न और उसका कॉन्सिक्वेंस, रीज़न तो खैर रहने ही दें, कॉन्सिक्वेंस उसका ये निकलता है कि आप अपने ही लोगों को इस वक्त प्रोटेक्ट करने में नाकाम हो रहे हैं। और अपने लोगों से मेरा मतलब है कि जो फौजी हैं, जिनकी प्रोटेक्शन आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अभी एक रिटायर्ड पाकिस्तानी ब्रिगेडियर जिनका नाम था जी अमीर हमज़ा, उनको जो है वो गाड़ी में वो जा रहे थे, पंजाब में गोलियां मार के ही हैज़ बिन किल्ड। और ये पाकिस्तान के अंदर तो अब वो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर के तौर पर रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ इंपॉर्टेंट ये आती है कि जो इंडियन मीडिया है, एक तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर सेलिब्रेटिंग दिस। उनके हर एक इम्पॉर्टेंट और बड़े छोटे जो न्यूज़पेपर है उसने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक की आईएसआई ऑफिसर, एक इम्पॉर्टेंट आईएसआई ऑफिसर जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर, उसको जो है अननोन गनमैन निखिल जो है वो मार दिया पंजाब में, जहलम में, पाकिस्तान के अंदर। और ये बंदा जो था सुंजवान आर्मी कैंप 2018 का जो अटैक था जम्मू एंड कश्मीर में, वो उसका ये जिम्मेदार था, उसका ये मास्टरमाइंड था, उसका ये ऑपरेशन हेड था जी। सारा प्लान इसने किया था और ही हैज़ बिन किल्ड, ही हैज़ बिन एलिमिनेटेड। ये रिपोर्ट हो रहा है इंडिया में, ये खुशी मनाई जा रही है इंडिया में इस वक्त। सुंजवान आर्मी कैंप में जो है ऑलमोस्ट 6 जो है वो कैजुअलिटीज़ हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 इंडियन आर्मी के जो है वो बंदे उसमें कत्ल हुए थे, एक सिविलियन था, और इस तरीके से उनके नंबर्स मौजूद हैं। अब आप क्या सोचने की चीज़ यहाँ पर आती है कि जो पाकिस्तान के इदारे हैं, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, ये एक दूसरे से लड़ने में माशाल्लाह से इतने मसरूफ़ हैं। आपकी शायद सारी पावर पाकिस्तान के लोगों के ऊपर चलती है कि इनको उठा लो, इसने कुछ गलत बोला, इसको अबडक्ट कर लो, इसने गलत बात की, इसकी फैमिली को थ्रेट कर दो। तो वहाँ पर तो आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आपका सक्सेस रेट यहाँ पे 10 on 10 है, 100% सक्सेस रेट है। लेकिन जहाँ पे जी दूसरे मुल्क के सामने स्टैंड करने की बात आती है, क्योंकि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो इस बजट में ही आप देख लें कि आपकी ना ही सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई कमी रखी गई है, ना आपके गवर्नमेंट के बजट में कोई कमी रखी गई है, आपके किसी भी रूलिंग एलीट को इस वक्त कोई कमी मौजूद नहीं है। अगर कमी आई तो पाकिस्तान की आवाम को आई है। और जो आपके, अगर आप ये फॉर्मर जो आपके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, ये सब लोग होते हैं, ये भी पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सारे लोगों को आप एक लाइन में खड़ा नहीं कर सकते, आप उनको भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे तो आप प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं? अगर आप उनके लिए प्रोटेक्शन की जो है वो जिम्मेदारी नहीं लेते, जब वो काम करते हैं तब आप उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते, तो फिर आप किस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं? आईएसआई अपने बंदों के, और कोई भी दुनिया की जो इंटेलिजेंस होती है, वो अपने बंदों के नाम, जो उनके एजेंट्स होते हैं उनके नाम वो नहीं पब्लिक करती, वो किसी को नहीं पता होते। वो एक एज इट सेज कि वो एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो अपनी चीज़ें पब्लिक करके काम करेगी तो वो अपने जो है वो ऑपरेशंस में कामयाब नहीं हो सकती। ये इंडिया का क्लेम है कि आईएसआई का बंदा था, लेकिन ये हमारा तो क्लेम है ना, ये तो हमें पता है कि वो एक ब्रिगेडियर था, लेकिन उसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सके। पंजाब में ये हरकत होती है, और इसलिए नहीं कि पंजाब एक प्रिविलेज्ड प्रोविंस है जी, यहाँ पे इस तरह की हरकत कैसे हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा जो है वहाँ पर बहुत से मसाइल मौजूद हैं, वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो एट वॉर हैं। बलूचिस्तान आपका एट वॉर है, लेकिन पंजाब रिलेटिवली आपका एट वॉर नहीं है। यहाँ पे आप एडवांटेज के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर भी कोई बंदा सिक्योर नहीं है। अगर इंडिया चाहे तो वो पंजाब के अंदर भी एक बंदा एलिमिनेट कर सकता है। लाहौर में जो है वो बंदा एलिमिनेट कर दिया तो उसके घर के सामने, तो जी ये जहलम क्या चीज़ है? तो क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि गवर्नमेंट कहाँ मसरूफ़ है, गवर्नमेंट क्या कर रही है?
गवर्नमेंट का फोकस किधर है? गवर्नमेंट का फोकस इस वक्त इस चीज़ के ऊपर है कि जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो है वो उनके रिटायर्ड जज मर्जी के वो आ जाएं, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ना बन जाए कहीं वहाँ पे जो इन्होंने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की ड्रामेबाजी की थी, कहीं उनकी सीट्स ना ख़त्म हो जाएं, कहीं 2/3 अक्सरियत इनके हाथ से ना चली जाए। इनको इस वक्त सारा ये फोकस है, इनको सारा इस वक्त ये फोकस है कि PMLN और पीपल्स पार्टी जो कि इत्तेहादी इस वक्त आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, ये आपके सामने आके एट फ्रंट ड्रामेबाजी करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी कह रही है हमें बजट का नहीं पता था, बजट हमें बताए बगैर इन लोगों ने बना लिया, इन लोगों ने हमें हद के इज़्ज़त कानून पास करने से पहले पंजाब में नहीं बताया था। और अब हनीफ अब्बासी साहब जो है वो आके आपको बताते हैं कि नहीं जी इन लोगों को बजट का भी पता था पीपल्स पार्टी को, और इन लोगों को हद के इज़्ज़त कानून का भी पता था, इनका जो गवर्नर है वो इधर ही मौजूद था, उसने साइन भी किए, सब सेट है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है, और ये हमारे बगैर मनूवर नहीं कर सकती, इनकी इतनी औकात नहीं है। ये है इन लोगों की रियलिटी जो आपके सामने ड्रामेबाजी करके दिखाते हैं। जब पीपल्स पार्टी ने महसूस किया कि जी बजट में जो है वो बड़ा बैकफायर आ रहा है, बड़ा बैकलैश आ रहा है अवाम की तरफ से, तो हम फ़ौरन से जो है इससे साइड पे हो जाते हैं और कहते हैं जी हमें नहीं पता कि बजट कैसे आया। हद के इज़्ज़त कानून से मुतल्लिक जी अदालत में केस कर दिया गया है, उसको भी कलअदम करार देने की सारी बातचीत हो रही है, इसको बुरा भला कहा जा रहा है, तो हम इससे भी जो है खुद को सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमारे ऊपर कीचड़ ना आए। कैसे कीचड़ नहीं आएगा? आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, आपका बंदा इस वक्त सदर बैठा है, तो फिर आप इस हुकूमत के ही बंदे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप इंतहाई इनकॉम्पिटेंट है, और हमारी गवर्नमेंट, हमारे सिविलियंस इनकॉम्पिटेंट हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जो ट्रिब्यूनल के फैसले की, इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो जहाँ तक बात चल रही है इस वक्त, वो एक नई तरह की फ़िल्म है, वो एक नई तरह की ड्रामा है, और उसमें जिस तरीके से इस वक्त डिमांड की जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ को ले गए हैं, और काजी फायज़ ईसा साहब भी उसी पेज के ऊपर हैं जिस पेज के ऊपर हुकूमत है। वो नहीं चाहते जी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में 8 जज बैठें, वो नहीं चाहते कि सक्सेसफुली मनूवर कर सके, क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं जिनके ऊपर ये क्लेम है कि यहाँ पर धांधली की गई थी। वो चाहते हैं कि 1 जज 2 जज हमारी मर्जी का इस सारे केस का फैसला सुने, वो लगा रहे इसी काम के ऊपर, हम जो है वो अपने जो बाकी काम है ताकि गवर्नमेंट वो अपने पूरे कर ले। बिल्कुल जैसे अदालत के केस में आपने टाइम बाय किया है, आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में टाइम बाय कर रहे हैं, या फिर आप रिटायर्ड जजेस को वहाँ पर बुलाना चाहते हैं कि उसके अंदर रिटायर्ड जज जो है घुसा दें किसी तरीके से ताकि वो आपकी मर्जी से काम कर सके, क्योंकि जो ऑन ड्यूटी जजेस हैं उनके अंदर तो जी बहुत एक अजीब मुहिब वतनी की और अपने अदलिया के इदारे को रिवाइव करने का एक जुनून सवार है, तो उनको तो हम काबू नहीं कर पा रहे। बेसिकली बात यह है। लेकिन काजी फायज़ ईसा जो इस वक्त आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो बिल्कुल हुकूमत के साथ एक पेज पे हैं, वो अथॉरिटीज़ के साथ एक पेज पे हैं, इसलिए भी कि उनको कहा गया है और इसलिए भी कि उनका पर्सनल बेनिफिट मौजूद है। उनको एक्सटेंशन भी तो चाहिए ना। 2/3 अक्सरियत किसी भी चीज़ में, आइन में तरमीम के लिए, हुकूमत के लिए नेसेसरी है। और अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल फेयर एंड स्क्वायर जजेस 8 रुकनी बेंच जो है वो सुने और ज़्यादा जजेस सुने, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा क्लेम्स हैं, ज़्यादा सीट्स के ऊपर क्लेम है, 2 जजेस नहीं सुन सकते, प्रेशर बहुत है। तो अगर जिस तरह से इस वक्त PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से क्लेम किए जा रहे हैं कि आप इस तरीके से इलेक्शन ट्रिब्यूनल को मनूवर करवाएं, और जिस लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त बात कर रही है, अगर उस तरीके से सारी चीज़ चलती है तो फिर तो ये 2/3 अक्सरियत हुकूमत के पास से जाने का ख़तरा मौजूद है। वो चीज़ कभी नहीं होगी, मैं आपको बता रही हूँ, इम्पॉसिबल है कि ऐसी चीज़ वो होने दें। तो वो चीज़ जो है जो तरमीम होनी है आइन में, उसमें से एक तरमीम आपकी जज की रिटायरमेंट एज एक्सटेंड करना भी है ताकि वो अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कर सके, और वो हैं जी आपके काजी फायज़ ईसा साहब, जिनकी एक्सटेंशन के लिए आइन में तरमीम होनी ज़रूरी है। तो वो आप भूल जाएँ। इस वक्त हुकूमत का भी फ़ायदा है, और आपके जो एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग तो नहीं खैर, आपके जो इस वक्त करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनके लिए भी ज़रूरी है कि ये 2/3 अक्सरियत मेंटेन रहे। ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है ये इन सीट्स के ऊपर कोई फैसला ना दे जिनके ऊपर क्लेम्स है कि ये फॉर्म 45 के अकॉर्डिंग PTI की थी, लेकिन फॉर्म 47 के अकॉर्डिंग इसको नून लीग को और पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है। ये इस वक्त आपके मुल्क के हालात हैं। खैर ये मामला यहाँ तक नहीं रुकते हैं। अभी एक और जो पहले भी मैंने इसके ऊपर बात की है, और वो है जी पंजाबी वर्सेस पठान कि ये जो एक लड़ाइयाँ हैं, ये बहुत ज़्यादा मैंने हर एक सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर, ट्विटर के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा देख लिया, एंड आई थिंक इसको फिर से मेंशन करने की ज़रूरत पड़ गई है कि नज़रिए की जंग है, उस तक रुकें, नैरेटिव की जंग तक रखें इसको। आप अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं, उस तक महदूद करें। आप पाकिस्तान अपने मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए, उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ तक रहें। आप ये पंजाबी वर्सेस पठान की किस जंग के अंदर पड़ गए हैं या किस साइड पे निकल आए हैं? आप अपने पूरे जो आपका जो गोल था
आप उससे हट चुके हैं। ये आपकी जंग का रीज़न नहीं था, ये आपका जिस वजह से आपने सारी चीज़ को स्टार्ट किया ये उसका रीज़न नहीं था। और अनफॉर्चुनेटली इसमें अब वो चीज़ निकल गई है कि चलो जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा है जो PMLN के बंदे से लड़ रहा है। नहीं, इस वक्त वो उस चीज़ से भी निकल गए हैं। अब सिर्फ पंजाबी वर्सेस पठान है जिसके ऊपर लड़ाइयाँ चल रही हैं। डोंट डू दैट। पाकिस्तान की जो इस वक्त स्ट्रेंथ है वो सिर्फ आपकी यूनिटी है। किसी भी जगह की स्ट्रेंथ जो होती है उसकी यूनिटी होती है। अगर आपने पंजाबी वर्सेस पठान में लड़ना है तो फिर आप जो है अपने लिए खुद से एक बहुत बुरा जो है वो एंड लिख रहे हैं। इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है, एथनिसिटीज़ की वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है। ये शाहिद अफरीदी का एक नया मसला चल रहा है जी, उनको कंपेयर किया जाता है इमरान खान के साथ कि जी इमरान खान नकली पठान है, शाहिद अफरीदी असली पठान है, वो फैमिली ओरिएंटेड है, इमरान खान की कोई फैमिली नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि इस तरीके की जो है चीज़ आप क्या जो है वो प्रूव करना चाह रहे हैं सारी चीज़ के साथ। इमरान रियाज खान के साथ एक दिन उनकी बहस होती है, अगले दिन शाहिद अफरीदी की फ्रंट ऑफ इसराइल के साथ जो है वो सेल्फी पिक्चर जो है वो पब्लिक हो जाती है, उसको भी PTI के साथ एसोसिएट कर दिया गया है। अब इमरान खान की पिछली जो तस्वीरें हैं उनकी वाइफ की फैमिली के साथ उनको निकाल के सामने रख दिया कि अच्छा जी इसके तो फैमिली इसकी एजेंट जो है वो इसराइली है, इसकी फैमिली जो है वो ज्यू है इमरान खान की, तो आप अफरीदी की तस्वीर के ऊपर माइंड कैसे कर सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर एक चीज़ गलत है तो दूसरी चीज़ जो गलत होगी आप कैसे दोनों को ही डिफेंड करना शुरू कर सकते हैं। पाकिस्तान की आवाम इतनी ब्लाइंड, इतनी ज़्यादा लाई लग ट्रक की बत्ती की तरह कैसे चल रही है। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड। शाहिद अफरीदी जिनको इस वक्त इमरान खान के साथ उनका कॉन्स्टेंट कंपेरिजन चल रहा है, आपने खुद इस चीज़ को देखा होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये सेल्फ़ी जो तस्वीर है उनकी, नो डाउट हमेशा से आपने शाहिद अफरीदी को पैलेस्टाइन से मुतल्लिक, कश्मीर से मुतल्लिक उनके जो वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाते देखा है। ये तस्वीर मोस्ट प्रोबेबली उनको यही कहा गया कि मुझे था फैंस खड़े हैं तो मैंने तस्वीर ले ली, ऐसा ही हुआ होगा, आई एडमिट दैट। लेकिन मसला यहाँ पर आता है कि जब आप एक बंदे को पॉलिटिकली रेलेवेंट बनाने के ऊपर तुले हुए हैं, आप शाहिद अफरीदी को कॉन्स्टेंटली पॉलिटिकली रेलेवेंट बना रहे हैं बैठ के। इमरान रियाज खान जो है वो उनके साथ उनकी लड़ाई चलती रहती है। इमरान रियाज खान एक पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो एक जर्नलिस्ट है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एसोसिएटेड है, वो 3 दफ़ा अरेस्ट हो चुका है। तो उस लिहाज से जब शाहिद अफरीदी और उनकी आपस में लड़ाई चलती है, अफरीदी साहब भी पॉलिटिकली रेलेवेंट हो जाते हैं, उनके इमरान खान के साथ कंपेरिजन चल रहे हैं, वो फिर से पॉलिटिकली रेलेवेंट हो जाते हैं। मसला यहाँ पर आता है कि अब शाहिद अफरीदी को डिफेंड करने के लिए जो एंटी PTI लोग हैं, जो PTI के अगेंस्ट है, वो ये जो है वो रीज़न दे रहे हैं कि एक्चुअल में अफरीदी साहब डम हैं और एक्चुअल में अफरीदी जो है वो स्टूपिड हैं। चेक करें आप, ये रीजंस दे रहे हैं। तो उन्होंने पढ़ा ही नहीं कि प्ले कार्ड के ऊपर एक ग्रुप खड़ा है, उसके प्ले कार्ड के ऊपर क्या लिखा है। तो इट्स नॉट दैट कि उसकी लॉयल्टीज जो हैं वो इसराइल के साथ हैं। बेशक इस बात में आपके कोई जो है बंदा आपसे जो है वो डिनाई नहीं कर रहा, कोई बंदा आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा इस बात के ऊपर। आप ये बता दें कि क्या इतना डम और इतना स्टूपिड बंदा पॉलिटिकली लीड कर सकता है जो आप उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट से कि ऐसा नहीं हो रहा, भरा पड़ा है ट्विटर आपका इन चीज़ों से। इस वक्त एक कॉन्स्टेंट कंपैरिजन अफरीदी वर्सेस इमरान खान का चला दिया। तो इतना डम, इतना स्टूपिड बंदा, एक अच्छा क्रिकेटर है, उनकी वीडियो चल रही थी कि जिसको वो रीज़न यही एंटी PTI लोग दे रहे हैं कि जिस बंदे को LBW का नहीं पता। उनकी एक वीडियो है जिसमें उनको पूछ रहे हैं LBW स्टैंड्स फॉर एंड ही कांट टेल कि W स्टैंड्स फॉर विकेट इन LBW, लेग बिटवीन विकेट। उनको ये नहीं पता, पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेला एक बंदा, तो आप खुद बताएं कितना डम्ब होगा। तो उसको नहीं पता था वो इसराइल का ग्रुप है जिसके साथ वो खड़ा है। तो एक बंदा जब एक ग्रुप में एंटर होता है और वो इतना अनअवेयर अपनी सराउंडिंग से, उसको ये नहीं पता कि मेरे साथ बिल्कुल एक जो है एक बंदे ने प्ले कार्ड जो है वो लिख के इंग्लिश में जो है वो पकड़ के खड़ा है, उसके ऊपर क्या लिखा है। तो इसका मतलब है कि वो अपनी सराउंडिंग से बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहता, उसका दिमाग बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं चलता। तो क्या पॉलिटिकली लीड कर सकता है लोगों को? नहीं। आप शाहिद अफरीदी को नवाज शरीफ के अगेंस्ट जो है वो कंपेयर कर लें थोड़ा सा, उसमें भी मैं कहूँगी कि नहीं भी नवाज शरीफ बेहतर है, ठीक। तो थोड़ा सा ख्याल करें, कंपैरिजन देख के किया करें। और अगर आप इमरान खान को बहुत बुरा समझते हैं और आप शाहिद अफरीदी को अच्छा समझते हैं और आप चाहते हैं वो अगला प्राइम मिनिस्टर बने आपका, तो खुदा का खौफ करें। आप एक क्रिकेटर से खुश नहीं हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर आया, आप दूसरा लाने के ऊपर तुल गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको इस तरफ लेके आया जा रहा है और आप आई जा रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को जिस तरफ लगाया जाता है वो लग जाती है और उनको लगता है कि यार देखो हम खुद अपना दिमाग चला के जो है ना लेकर चल रहे हैं, कोई हमें नहीं बता रहा। नहीं सर, आपको बता रहे हैं और बड़े वाइज और बड़े एक जो है वो कनिंग तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, आपको पता भी नहीं लगता। तो थोड़ा सा
ध्यान करें, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल किया करें। इतना ज़्यादा जो है वो उस एक गड़ा है, उसके अंदर इतना मत गिरें कि आपसे बाहर ना निकला जाए। ये शाहिद अफरीदी और ये सारी कंट्रोवर्सी, मुझे इस तस्वीर वगैरह से ठीक है उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दी, बाकी ही अल्लाह जानता है एक बंदे की क्या नीयत थी, उसके साथ क्या मामला हुए, उसने एक्सप्लेन कर दिया, हमारे लिए बात ख़त्म हो गई। लेकिन जो बात हमारे लिए ख़त्म नहीं हुई है वो है जो उनका कॉन्स्टेंट जो पॉलिटिकल रेलेवेंस उनकी क्रिएट की जा रही है। मैं उसके सख्त अगेंस्ट हूँ। शाहिद अफरीदी को पॉलिटिकली किसी भी साइड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ना ही उनकी पाकिस्तान की आवाम को सपोर्ट करना चाहिए। अगर वो आपको एज अ क्रिकेटर पसंद है, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, इवन आई लाइक हिम, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा ख़ास तौर पे आपके अपने अल्फाज में कल को आप, आई एम श्योर आपने उनको डिफेंड करना है कि नहीं इतना डम नहीं है, वो इतना स्टूपिड नहीं है, कि आप खुद ये रीजन दे रहे हैं शाहिद अफरीदी को कॉन्स्टेंटली डम और स्टूपिड कह रहे हैं, ठीक है, सिर्फ इस चीज़ से बचाने के लिए कि जी वो इसराइल वाला प्ले कार्ड उसने पढ़ा ही नहीं था। 10 लोगों का ग्रुप खड़ा है और आपने पढ़ा ही नहीं, यार क्या अपने बोर्ड्स के ऊपर लिख के रखा हुआ है इसने। तो बहरहाल जी ये सारी सिचुएशन है। और इम्पॉर्टेंट बात आखिर में मैं यही कहूँगी कि अपनी ये जो एथनिसिटी की फ़ाइट है इसके अंदर से निकल जाएं। पंजाबी वर्सेस पठान, इसके अंदर कुछ नहीं रखा। पंजाबी आपको 1000 पॉइंट देगा कि ये रीज़न है, ये रीज़न है, आई एम बेटर देन यू, मैं टैक्स पे करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं बेहतर हूँ। आप जो है जो पठान है वो आपको उससे भी ज़्यादा रीजंस दे सकता है कि वो मैटर क्यों करता है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बात यही है कि आप इकट्ठे हैं तो पावरफुल हैं, आप सेपरेट हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।